ये हमारा अगला सवाल, गलत साबित करो 1,00,000 रुपए पाओ। सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िए। चारों वेद में ब्रह्मा विष्णु महेश श्री राम व श्री कृष्ण जी का नाम तक नहीं है। जी हां, जो भक्ति का संविधान है, हमारे चारों वेद और पवित्र गीता जी, इनमें कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश का, उनकी माता शेरावाली का और श्री राम व श्री कृष्ण जी का नामो निशान भी नहीं है। वेद उस परमात्मा की महिमा गाते हैं। चारों वेदों में परमात्मा की महिमा है। अगर श्री राम श्री कृष्ण या ब्रह्मा विष्णु महेश या माता जी भगवान हैं, परमात्मा हैं, पूर्ण शक्ति हैं, आदि अनादि शक्ति हैं, तो वेद तो उस आदि अनादि पूर्ण शक्ति, उस परमात्मा की महिमा का बखान कर रहे हैं, उसका नाम लेके। अगर यही भगवान हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, श्री राम श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश और ये दुर्गा जी, तो चारों वेदों में और गीता जी में इनका नाम तक क्यों नहीं है? फिर कौन है वो परमात्मा जिसकी महिमा चारों वेद गा रहे हैं? और यदि आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो चारों वेद और गीता जी अगर आपके पास नहीं तो आपके गुरुजी के पास जरूर मिलेंगी। और यदि आपके गुरुजी के पास भी नहीं है तो 1,000-1,500 रुपए का खर्चा आएगा। किसी भी आध्यात्मिक पुस्तक की दुकान से आप खरीदिए और अपने गुरुजी के पास लेके जाइए और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे महापुरुष, हे चारों वेदों के ज्ञाता, हे गीता जी के प्रकांड ज्ञाता, आप कहते हैं श्री राम भगवान है, श्री कृष्ण जी भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के और कोई नहीं है, आदि शक्ति शेरावाली से बढ़ के और कोई नहीं है, तो हे गुरुदेव, आप हम पे दया कीजिए, मेहर कीजिए। ये चारों वेद और गीता जी आप खुद ही कहते हैं कि ये परमात्मा की महिमा से भरे पड़े हैं, तो बताइए इन चारों वेदों में और गीता जी में आप जिनको भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को, दुर्गा जी को, श्री राम को, श्री कृष्ण जी को, इनका नाम तक क्यों नहीं है? अगर इनमें इनका नाम नहीं है तो फिर कौन है भगवान जिसकी महिमा, जिसका वर्णन ये वेद कर रहे हैं, ये गीता जी कर रही हैं? तो भाइयों, मौका है आपके पास में, 1,00,000 रुपया हाथ से मत जाने दो। बड़ा जोर लगता है 1,00,000 रुपए कमाने में, और यहां आपको मुफ्त में मिल रहे हैं। आपने केवल एक सवाल करना है जाके अपने गुरुजी से। आपको मौका मिलता होगा ना सवाल करने का। आप केवल सवाल कीजिए कि गुरुदेव, सब जानते हैं, विशेषकर हिंदू धर्म में तो सबको पता है कि भक्ति और भगवान का विधान हमारी गीता जी है, चारों वेद हैं, और उनमें यदि श्री राम श्री कृष्ण दुर्गा जी और ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम नहीं है तो फिर भगवान कौन है? और यदि ये भगवान है तो इनका नाम क्यों नहीं है? अरे कोई मुझे कहे कि ये जो जीवनी है, ये जो पुस्तक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी है, और कोई उसको पढ़े और फिर वो कहे भाई साहब इस पूरी जीवनी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो नामो निशान ही नहीं है, तो काहे कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी है? क्योंकि अगर जीवनी अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की पढ़ रहे हैं तो उसमें तो सैकड़ों बार उसका नाम आना चाहिए। कब पैदा हुए, कौन सी जो है उन्होंने कहां से शिक्षा प्राप्त करी, कब वो जेल गए, कब उन्होंने कौन से उद्घाटन किए, सारे नाम आएंगे, बहुत जगह उनके नाम आने चाहिए। तो इसी प्रकार जो चारों वेद हैं और जो गीता जी हैं, ये भगवान की जीवनी है, पूर्ण परमात्मा की जीवनी है। और यदि आपको इन नकली धर्म गुरुओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री राम श्री कृष्ण और दुर्गा को ही भगवान बताया है, तो इन भगवानों की जीवनी चारों वेद और गीता जी में नाम होना चाहिए। और फिर भी यदि इनका नाम नहीं है तो सीधी सी बात है, ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। तो सवाल कीजिए अपने धर्म गुरुओं से, चुप मत रहिए, क्योंकि धर्मगुरु होता है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में लोगों का मार्गदर्शन करता है, और मार्गदर्शन करने वाला यदि उल्टी दिशा दे रहा है तो सवाल करना हमारा हक है, अधिकार है। वो टीचर नहीं कहा जा सकता जो बच्चों को
पाठ्यक्रम से बाहर की जानकारी देता है, वो दुश्मन है उसका। इसी प्रकार ये जितने भी धर्मगुरु हैं, ये अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्र का टीचर कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं, ये गुरु कहते हैं, अपने आप को संत कहते हैं। और यदि ये हमारे धर्म ग्रंथों से परिचित नहीं हैं, तो इनको कोई अधिकार नहीं है इन धर्म ग्रंथों को हाथ लगाने का, जो हमारे अनमोल मानव जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, या तो अपने धर्म गुरुओं से सवाल कीजिए, इन प्रश्नों के जवाब लीजिए, और यदि आपको नहीं दे पाते हैं तो आप YouTube पे जाके संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और उन नकली धर्म गुरुओं को त्यागने में आप जरा भी संकोच नहीं करेंगे, जरा भी शर्मा शर्मी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो अपने आत्म कल्याण से मतलब है। तो कोशिश कीजिएगा इस पॉइंट पे हमारे को झूठा साबित करने का, और जीतिए 1 लाख रुपए। और नहीं जीत पाते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य, लेकिन ये दुर्भाग्य आपका उस समय सौभाग्य में तब्दील हो सकता है जब आप YouTube पे जाके संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर देंगे। उसके बाद आपको 1 लाख ही नहीं, आपको 1 करोड़ से भी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, जब आपको पता चलेगा कि इस मानव जीवन की तो कोई कीमत ही नहीं है। और आज से पहले तो इन नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में हम इसको बर्बाद कर रहे थे, और अब संत रामपाल जी ने हमें आध्यात्मिक क्षेत्र की सत्य और प्रमाणित जानकारी दे दी है। हमें इन धर्मग्रंथ शास्त्रों से एक भगवान निकाल के दे दिया, हमें वास्तविक भक्ति मंत्र दे दिया जिसकी कोई कीमत नहीं है, हमें 84 लाख योनियों में जाने से बचा लिया। तो बताइए भाइयों और बहनों, 1 लाख रुपया तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। यदि आपने संत रामपाल जी के सत्संग सुन के अपने इस जीवन को सफल बना लिया तो